खाने की मेज। राजीव एक छोटा सा व्यापारी था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी, श्वेता। राजीव अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। आते समय वह श्वेता के लिए कोई छोटा सा उपहार जरूर लाता था। एक बार राजीव अपने काम से सहारनपुर गया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये शहर अपने लकड़ी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सहारनपुर के कारीगर लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करके सभी तरह का सामान बनाते हैं। वहां से लौटते समय राजीव सोच रहा था, मैं श्वेता के लिए क्या ले जाऊं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। सभी तरह के खिलौने तो हैं उसके पास। तभी उसकी निगाह एक मेज पर पड़ी। यह एक छोटी सी खाने की मेज थी। जब मेज की जरूरत न हो तब उसके पैरों को अलग करके रखा जा सकता था। राजीव को ध्यान आया कि श्वेता अक्सर कहती है कि उसके सब दोस्तों के घरों में खाना खाने के लिए मेजें हैं। राजीव ने वह मेज खरीद ली। वह एक होटल में रुका हुआ था। अपने कमरे में आकर उसने सोचा कि इसे खोलकर एक बार देखा जाए। उसने मेज के पैर लगाए और एक कुर्सी डालकर बैठ गया। राजीव सोचने लगा कि जब वह घर पहुंचेगा तब वह, उसकी पत्नी और श्वेता तीनों बैठकर खाना खाएंगे। उसकी पत्नी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी, राजमा चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, पापड़, अचार, सलाद, सभी कुछ होगा। कितना मजा आएगा। सब सामान पहले से मेज पर रख लेंगे। फिर उसकी पत्नी को एक एक सामान लेने बार बार रसोई में नहीं जाना पड़ेगा। वह अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मेज पर खाने की सभी चीजें रखी हुई हैं, जिनके बारे में वह सोच रहा था। वह चौंक गया। अब उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण मेज नहीं थी। यह एक जादुई मेज थी। राजीव बहुत खुश हुआ। जब राजीव के साथ ये जादुई काम हो रहे थे, तब होटल के मालिक ने उसे देख लिया। उसे लालच आ गया। जब राजीव किसी काम से बाहर गया तो होटल के मालिक ने ठीक वैसी ही एक मेज के साथ राजीव की मेज बदल दी। राजीव वापस आया। उसने अपने सामान और मेज को उठाया और चला गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी मेज बदल गई है। होटल का मालिक बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि अब उसे अपने ग्राहकों के लिए खाना पकाना नहीं पड़ेगा। वह जो कुछ चाहेगा, उस मेज से मिल जाएगा। रात को जब होटल के मालिक को भूख लगी तो वह मेज के पास ठीक वैसे ही बैठा जैसे कि उसने राजीव को बैठे हुए देखा था। फिर उसने सबसे बढ़िया खाने के बारे में सोचा, लेकिन मेज पर कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सोचा। आंखें खोली तब भी मेज खाली थी। उसने फिर से कोशिश को पर कुछ नहीं हुआ। वह बुरी तरह चिढ़ गया और गुस्से में उसने मेज को उठाकर फेंक दिया।
उधर जब राजीव घर पहुंचा तो उसने श्वेता और उसकी मम्मी को मेज दिखाई। रात को वे तीनों खाना खाने बैठे। तीनों ने अपनी अपनी पसंद के खाने के बारे में सोचा और देखते ही देखते खाना मेज पर सज गया। तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हुआ। असल में जब राजीव ने बिना किसी लालच के मेज पर हाथ रखकर अपनी बेटी के बारे में सोचा तब मेज का जादू उसके हाथों में आ गया। इसीलिए उसकी पुरानी मेज और इस नई मेज में कोई अंतर नहीं रहा और इस तरह होटल का मालिक बन गया बुद्धू। समझ गए ना?